एआई में क्या हो रहा होगा, डेटाबेस में क्या हो रहा होगा, ऐसा था। लेकिन आजकल क्या है ना, जो इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे अगर मैं आज से अगले साल की भी बात करूं क्या होगा, राइट। तो मुझे जो अभी इतने सालों में ये चेंजेस दिख रहा है कि अब ये है कि started interacting and even I am very new in this. तो फ्रेशर्स को अगर मुझे कुछ टिप्स देनी है कम्युनिटीज के बारे में, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर आपको अब तक कोई मेंटर नहीं मिला गाइड करने को, या फिर आपको पता नहीं कि आपके करियर को किस डायरेक्शन पे लेके जाना है, देन So hey Sonia, hey Jancy. First of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing Guy. How are you? yeah, we are good. good. Thank you so much for hosting us. Thank Yeah. you. Thank you, Gandhar. First of all, happy Testers Day, Sonia and Jancy. Wish you the Same to same. you. Okay. So आज का कॉन्सेप्ट कोई पॉडकास्ट नहीं है, कुछ नहीं है। आज हम इवोल्यूशन को लेके, टिप्स को लेके, थोड़ा सा टेस्टर्स डे को सेलिब्रेट करने का ट्राई करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। दोनों का अलग अलग लेवल का एक्सपीरियंस है, तो हम उसके ऊपर छोटा सा डिस्कशन करेंगे जो कहीं ना कहीं टेस्टर्स की इंपॉर्टेंस और बिगनर्स को कहीं ना कहीं हेल्प करने का ट्राई करेगा। सो मेरा पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एज अ बिगनर्स, टेस्टिंग कम्युनिटीज से जुड़ने से बिगनर्स को क्या बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर में, और उनके लिए ये जुड़ना क्यों जरूरी है? मैं चाहता हूँ सबसे पहले इसका आंसर सोनिया दें और फिर जेंसी। श्योर, थैंक यू सो मच। देखो यार, मतलब इफ आई टॉक अबाउट, मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस कुछ 12 साल होने वाला है अभी, ठीक है। बट मेरा एक्सपोजर कम्युनिटी से अभी कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है, लाइक 2 साल पहले ही। और इस 2 साल में आई लर्न अ लॉट, मतलब बहुत सारी चीजें जो कि मुझे लगता है कि शायद से यार, अगर मेरा 3-4 साल एक्सपीरियंस होता और मुझे तभी एक्सपोजर मिल रहा होता, तो शायद से आई बी एट सम अदर प्लेस, या मतलब कुछ और अच्छी जगह पे होती, अभी भी हूँ, बट कुछ और अच्छा, मतलब जल्दी कर रही होती, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे अभी एक कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, अनकॉन्फ्रेंस, जीओटी अनकॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो कम्युनिटी से जुड़ के ही आया, राइट। बिकॉज कम्युनिटी में जब आप जुड़ते हो, आपको और टेस्टर्स मिलते हैं, और डेवलपर्स मिलते हैं, राइट, और इंजीनियर्स मिलते हैं, और आप दे हैव द सेम माइंडसेट, करेक्ट। हो सकता है कि पर्सपेक्टिव अलग अलग हो, दैट टू ऑल्सो आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। सो कम्युनिटीज बहुत हेल्प करती है व्हेन यू वांट टू ग्रो, लाइक टू सर्टेन पाथ, राइट, एंड यू वांट टू स्ट्रेच योरसेल्फ। और दूसरा वही है कि आपको पता चलता रहता है कि व्हाट इज कि आजकल नया क्या आ रहा है, क्या नहीं है, और मुझे क्या सीखना चाहिए ताकि मैं आउटडेटेड फील ना करूं। सो दिस इज माय टेक ऑन कि कम्युनिटीज में you have to be very active. Okay. Now, Jancy, your perception on that particular point. Okay. I'll go with like सोनिया के साथ ही मैं भी जाऊंगी। Like recently मैंने communities में I started interacting and even I am very new in this. तो freshers को अगर मुझे कुछ tips देनी है communities के बारे में, what I would suggest is, अगर आपको अब तक कोई mentor नहीं मिला गाइड करने को, या फिर आपको पता नहीं कि आपके करियर को किस डायरेक्शन पे लेके जाना है, then community is one place. आपको ये सारे चीज की आंसर्स मिल जाएगी। जब कम्युनिटीज पे आप जाओगे, ऐसा नहीं कि यू विल हैव एक ही सेट ऑफ क्राउड आपको दिखेगा। आपको लाइक फ्रेशर भी दिखेंगे, एक्सपीरियंस पर्सन भी दिखेंगे, एंड वेल वर्स्ड हु आर इन इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स के लोग मिलेंगे। सो आपको एक आइडिया मिलेगा कि ओके, अब मैं फ्रेशर हूँ तो किस डायरेक्शन पे इन माई टेस्टिंग जर्नी आई शुड किक स्टार्ट, वो आपको पता चल जाएगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। अगर आपको किसी इंडस्ट्री में मेंटरशिप की जरूरत हो, सो उस जगह पे लाइक इफ यू आर इंटरैक्टिंग, आप इंटरैक्ट कर रहे हो किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ, तो आपको वो नेटवर्किंग के साथ उनका मेंटरशिप भी मिल जाता है उस जगह पे। आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। मैं जब ये कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन में जब अंदर आई, तो I was into TTC, the test chat community. Okay. I was one of the volunteer. उधर मैं volunteership कर रही थी, तो I had a chance to interact with Brijesh, who is well known in software in testing specifically. Like बहुत सारे जन को उनको पता है।
मैं उनको गुरु या फिर लाइक मेंटर कर मानना शुरू किया. लाइक आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विथ हिम. एक 1-on-1 कॉल लिया मैंने. बहुत सारे चीजों लाइक आई खुद से लाइक आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गाइडेंस. उन्होंने जो भी मुझे पाथ बताया, आई स्टार्टेड डूइंग इन दैट वे. और अभी मैं जो कॉन्फिडेंटली आपके साथ ये बोल रही हूँ, ये जेंसी वाज नॉट जस्ट 2 years बैक. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी दैट गेव मी द स्पेस. और जो भी मैं खुल के बात कर रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनिटी. आगे जाके लाइक कॉन्फ्रेंसेस पे बात करना या आपके कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे सोनिया भी बोल रहे थे, लाइक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना है. दैट इज वेरी ट्रू. अगर आपके टैलेंट को अगर आपको पहचानना है, देन कम्युनिटी इज वन प्लेस. आपको ये सारे चीज मिल जाएगी. किस जगह पे आपको शाइन करना है, किस में इम्प्रूव करना है और किस तरीके से इम्प्रूव करना है, एवरीथिंग यू विल कम टू नो व्हेन यू स्टार्ट, यू नो, आप कम्युनिटीज पे कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करोगे. दैट्स माय पर्सपेक्टिव. सो इन शॉर्ट अगर मुझे बोलना है तो आप अगर कम्युनिटीज में एंगेज होंगे तो मेंटरशिप तो आपको पहले मिल जाती है किसी अच्छे मेंटर के साथ. अनदर थिंग, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाता है. उस पर आपको किस डायरेक्शन पे अपना करियर लेके जाना है वो भी आपको उस कम्युनिटीज के थ्रू मिल जाता है. तो दीज आर समथिंग एज अ फ्रेशर आपको अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में शाइन करना है तो दीज आर सर्टेन थिंग्स आपको वो हेल्प करेगा करने के लिए. So community is a heart of I can say that to, you know, build your career. ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड ही है. हम 3 लोग हैं, हम तीनों टेस्टर्स हैं, हम प्रोफेशनली टेस्टर्स हैं, बट पर्सनल लाइफ में टेस्टिंग माइंडसेट का क्या रिफ्लेक्ट पड़ता है? अगर आपके पास कुछ अगर हम डेली बेसिस पे बात करें कि रियल टाइम सिनेरियोज में टेस्टिंग का क्या एक इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? देखो, वेरी गुड क्वेश्चन गंधर्व. देखो, टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, मतलब हम प्रिवेंट करते हैं बग्स को, राइट? बट ऑन द अदर डायरेक्शन, आई एम जस्ट किडिंग, ओके, कि आप ना कमियां निकालते हो. दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, है ना? कभी कभी इट टेक्स यू टू सम अदर डायरेक्शन, बट अगेन, एक जोक्स अपार्ट, आई थिंक टेस्टिंग अगेन पर्सनल लाइफ में भी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे व्हेन यू आर बाइंग एनीथिंग, मान लो यू आर गोइंग फॉर अ ग्रोसरी शॉपिंग, सो आप क्या करते हो, यू पिक थिंग्स अप और वही देखते हो कि विच वन इज बेटर, राइट? मैं दूसरा वाला चूज क्यों कर रही हूँ, व्हाई नॉट दिस? जैसे अब मेरा बेबी है, राइट? अब मैं जाती हूँ, डेफिनेटली हम क्या कहते हैं, वी हैव टू बाय, हम लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आना है, ठीक है? अब वो कुछ भी है, चाहे उसका मतलब टॉय भी हो. टॉय का भी क्या रहता है कि बेबीज गो एंड देन दे स्टार्ट टू ईट समथिंग और ऐसा करके कुछ भी है ना. तो वी ऑलवेज चेक, वी हैव सम मेजरमेंट्स इन आवर माइंड कि भाई जा रहे हो तो दिस शुड बी चेक, ये चेक करो, ये चेक करो. somehow I feel कि ये वाली सब चीजें आई थिंक आपकी प्रोफेशनल जो आप जिस तरह का काम कर रहे हो ना, वहां से आ रही हैं, राइट? बीइंग अ टेस्टर इतने बहुत सारे टाइम से आदत हो गई है कि जब तक ये वाली चीजें पास नहीं होगी तो एक साइन ऑफ नहीं जाएगा, राइट? सेम इज एट होम और पर्सनल एस्पेक्ट में भी ऐसा ही रहता है कि आप कुछ भी चीज खरीदते हो, बहुत छोटी चीजों से मैंने एग्जांपल दिया, ग्रोसरी का या कुछ बेबी के टॉयज है या कुछ भी हो, तो आप सेफ्टी का ध्यान रखते हो टॉयज के केस में कि कुछ ऐसा ना हो कि बच्चे को लग जाओ. तो दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट, और वो वही है कि वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से आता जा रहा है. So yeah, this is something I want to share. I think I answered your question, Gandhar. So हेल्प किया हो. डेफिनेटली समवेयर कहीं ना कहीं वो एक चीज है और यही बताता है कि हमारा पैशन क्या है. पैशन प्लस प्रोफेशन अगर जब चीज आ जाती है तो वो पर्सनल लाइफ में ग्रोथ हमेशा देती है. एंड जिस तरीके से आपने कहा, अगर हम एक एक चीज का टेक केयर करते हैं, बिकॉज एट द एंड प्रिवेंशन ऑफ बग्स जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आ रहे हैं. एग्जैक्टली. यस. एंड नाउ जेंसी, योर टर्न ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. मैं तो लाइक सोनिया ने एग्जांपल देके शुरू कर दिया, तो आई विल कंटिन्यू विद द एग्जांपल्स. बेसिकली in recent times actually ना पर्सनल लाइफ में my son started falling sick very frequently. like उसको तबीयत बहुत like frequently वो बीमार पड़ता है. तो इस मलेशियन कंट्री में, इवन इन इंडिया, वी हैव दिस इंश्योरेंस काइंड ऑफ थिंग, राइट? मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह होता है. तो इवन मलेशिया में वही
फंडा है लाइक, बट हमें क्या होता है कि वी हैव अ कार्ड वेयर यू कैन जस्ट ना, आप हॉस्पिटल जाओ, वो कार्ड दिखा दो, लाइक एवरीथिंग विल बी डन विद दैट कार्ड, यू नीड, Okay. आपको कैश देने की जरूरत नहीं है। एंड द प्रॉब्लम हियर इज लाइक, आप अगर जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है उनके ऐप थ्रू, वो इंश्योरेंस कंपनी के ऐप थ्रू। एंड दिस ये जो भी आपको करना है, ये करना होता है एक दिन पहले, विच इज फनी राइट। आप बीमार कब पड़ेगा बच्चा हमें पता नहीं, बट आपको एक दिन पहले ही ये सब करना पड़ता है, या फिर 2-3 घंटे के पहले जाना था इमरजेंसी केसेस में। ऐसा एक सिनारियो आ गया कि अपॉइंटमेंट बुक करना था 2 घंटे के पहले, माय हस्बैंड वाज डूइंग दैट, तो इतना वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे लाइक टू एक फंडा पे आ गए कि तुम ही कर लो करके। देन मैं वो ऐप देखना शुरू की, लाइक एक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए लाइक यूजर को इतने सारे ऑप्शंस को वो लोग नेविगेट करके लेके जा रहे हैं। इट्स अ सिंपल ऐप, Okay. बहुत सिंपल है ऐप, बट मल्टीपल वेज ऑफ एक जगह से इस जगह पे जाओ, इस डेटा फिल करो, उस डेटा फिल करो। एंड यूजर को जो नेसेसिटी है लाइक वो जल्दी से करना है उनको, बट दैट रिक्वायरमेंट इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड व्हेन यू आर यूजिंग दैट ऐप। तो मैं अंदर ही अंदर मैं बोल रही थी, ये किसने टेस्ट किया यार ये ऐप को, लाइक आई वाज रिलेटिंग, आप टेस्टर हो तो आपको उस टाइम पे वही शॉट आएगा कि ये ऐप किसने टेस्ट किया, लाइक वो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था मुझे। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं यही बोलूंगी कि हर एक डे इन एवरी डे इन आवर लाइफ एक ना एक तो इंसिडेंट ऐसे आ जाता है कि प्रोडक्ट रिलेटेड स्टफ, या फिर फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 हफ्ते के पहले हम एक अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए प्लान कर रहे थे, एंड मैं तो टिकट वगैरह सारे यूजर गाइड्स उस पर्टिकुलर अम्यूजमेंट पार्क के वेबसाइट में जाके मैं देख रही थी, सारा इंफॉर्मेशन था, बट ऑपरेटिंग हार सब कुछ थे, बट उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि उस दिन पे वो ओपन होगा कि नहीं। हम लोग चले गए अम्यूजमेंट पार्क पे, एंड द पैथेटिक थिंग वाज, गए और वो बंद था, हमें पता नहीं था कि वो बंद है। लाइक इंफॉर्मेशन जब एंड यूजर जाके वेबसाइट में देख रहा है कि इस दिन पे वो क्लोज्ड है करके, अगर आप डिस्प्ले नहीं करोगे वेबसाइट में, आजकल सब लोग ऑनलाइन पे डिपेंडेंट है, वी आर डिपेंडेंट डिजिटल वर्ल्ड, तो वो सब चीजें अगर कैप्चर नहीं हो रहा है तो एंड ऑफ द डे कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड राइट। तो उस जगह पे मुझे यही हिट हुआ कि यूजर गाइड रिक्वायरमेंट का जो है इधर, ये तो कुछ टेस्ट ही नहीं हुआ है इस वेबसाइट में। सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ विल बी रिलेटिंग यू टू योर पर्सनल स्टफ। बीइंग अ टेस्टर, आपको हर एक चीज में आपको ये रेप्लिका दिखाई देगी। ट्रू। एंड ये जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसके अंदर हमने टिप्स को पहले क्वेश्चन में आपने अच्छी तरीके से कवर कर दिया कि कम्युनिटीज को लेके कैसे करना, और इम्पैक्ट ऑफ टेस्टिंग अगर हम रियल लाइफ में बात करें कैसे। ये लास्ट क्वेश्चन है, टेस्टर्स डे एक ऐसा होता है कि हर साल आता है और चला जाता है 9 सितंबर को, बट आना और जाने के बीच में एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन, जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं उन्नति। तो आप दोनों का अपने अपने एक्सपीरियंस लेवल पर आपको क्या लगता है कि टेस्टिंग में कितना प्रोग्रेस हुआ है आफ्टर कोविड? ऑल्दो कोविड का अभी चल ही रहा है, बट थोड़ा सा नॉर्मल चीजें हुई हैं, बट टेस्टिंग को लेके उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है अगर हम प्रोफेशनली बात करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन गंधर्व, मतलब आपने सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आफ्टर कोविड ऐसा क्या। पहला तो मतलब वही है ऑल ओवर, आई थिंक इंडस्ट्री वही था कि वर्क फ्रॉम होम का नॉर्म जो नॉर्मल हो गया है ना, दैट इज गुड राइट। यस, this is again maybe not only tag to software testers, but I think सभी सबके लिए I think work from home has become normal. About evolution, जो मुझे मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, लेट्स से अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं या अब जो चल रही हैं चीजें, सबसे पहले तो यही है कि जैसे आई स्टार्टेड माय करियर, मैंने अपना ETL टेस्टिंग और डेटाबेस टेस्टिंग से शुरू किया था राइट। उस टाइम पे बहुत कम टेस्टर्स होते थे कि जो कि पूरे सिस्टम को देखना चाहते हैं कि APIs में क्या हो रहा है, अच्छा UI में कुछ गलत आ रहा है तो API में क्या हो रहा होगा, डेटाबेस में क्या हो रहा होगा, ऐसा था। लेकिन आजकल क्या है ना, जो एवोल्यूशन हो रहा है, जैसे अगर मैं आज से अगले साल की भी बात करूं क्या होगा राइट, तो मुझे जो अभी इतने सालों में ये चेंजेस दिख रहा है कि अब ये है कि आजकल जो टेस्टर्स हैं ना, और आने वाले जो होंगे, आई बिलीव क्या होना चाहिए, दे आर लाइक उन्हें जब सिस्टम को वो देखें, वो
अपने आप को ना सिस्टम टेस्टर बोलो कि यू नो ये सबसे बड़ा इवोल्यूशन मुझे जो लगता है जो कि होना चाहिए और हो भी रहा है, राइट? कि हमने फुल स्टैक डेवलपमेंट का तो बहुत सुन लिया, फुल स्टैक डेवलपमेंट चल रहा है। अब आई थिंक इंडस्ट्री दे आर लुकिंग फॉर फुल स्टैक टेस्ट इंजीनियर, ठीक है? ऑटोमेशन अनदर एस्पेक्ट, राइट? बट एक टेस्टर माइंडसेट की अगर मैं बात करूं, आई थिंक एवोल्यूशन इज हैपनिंग ऑन दैट डायरेक्शन फ्रॉम, अगर मैं तो क्यूए माइंडसेट, क्यूए क्या करेगा? क्यूए सब कुछ देखेगा, ठीक है? क्यूए सब कुछ देखेगा, वो पूरे सिस्टम को देखेगा। पहले आई थिंक दैट वाज स्लोली इट हैज स्टार्टेड कमिंग, मतलब लोग एजुकेट होना शुरू हुए। मैं अपने भी अगर बात करूँ, राइट, अपनी भी, मतलब मैं स्टिक थी डेटाबेस टेस्टिंग से कि डेटाबेस ही टेस्ट करना है, कुछ भी होता रहे यूआई पे, कुछ भी होता रहे, यूआई का इशू आएगा, अरे ये तो यूआई का इशू है, आप समझ रहे हो, मैंने तो टेस्ट नहीं किया। बट क्वालिटी अगेन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आई एम पार्ट ऑफ इस प्रोडक्ट टीम का पार्ट हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा एवोल्यूशन वही है कि अब जैसे क्लाउड आ गए, है ना, तो मेरे को लास्ट जो 2 3 साल में जो हुआ है, आई थिंक क्लाउड टेस्टिंग इसका बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। और बिकॉज सारी एप्लीकेशंस लाइक बहुत सारी लाइक सैस में मूव कर रही है, राइट? AWS एस, इन सब चीजों में आई थिंक दैट इज मस्ट फॉर एवरीवन टू नो दैट एटलीस्ट बेसिक पढ़ो, राइट? क्लाउड टेस्टिंग करनी है नहीं करनी है दैट इज सेकेंडरी, राइट? क्योंकि क्लाउड टेस्टिंग करने का टॉपिक पढ़ने के लिए बैठोगे तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बट एटलीस्ट बेसिक जो है क्लाउड का, डेवऑप्स का, वो हर क्यूए को पता होना चाहिए। और क्योंकि नाउ एवोल्यूशन जो हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है, स्लोली वो वहीं पे मूव हो रहा है। बिकॉज जब एप्लीकेशन इंफ्रा ही हमारा क्लाउड पे है तो हमें वो तो टेस्ट करना ही पड़ेगा, राइट? एग्जैक्टली, राइट, सब कर रहे हैं, मतलब कुछ कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ये करना शुरू कर दिया, बट स्टिल एक सस्टेनेबिलिटी वाला जो फॉर्म रहता है ना, वो नहीं आया है अभी। सो अगर हम बात करें कि नेक्स्ट 1 ईयर में अगर मैं एक किसी को एडवाइस दूं या मैं खुद को एडवाइस दूं कि 1 ईयर में क्या, मतलब जो एवोल्यूशन क्या होगा, और अगले साल मैं फिर दोबारा से गंधर्व के साथ मिलूंगी इसी दिन, और मैं क्या बोलूंगी कि क्या अपने आप में भी क्या इम्प्रूवमेंट की है एज अ टेस्टर, दैट वुड बी क्लाउड। ओके, हाँ, so this is something which I'll tell every tester out there कि वो ये सीखें, थोड़ा बहुत पढ़ें उसको और implement। Okay, that's perfect. Now, Jancy, you are done on that particular point. Sure. I think सोनिया ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है। जस्ट माई पर्सपेक्टिव जो मैं सोच रही हूँ, लाइक टेस्टिंग इनिशियल डेज में अगर आप देखोगे, लाइक शुरुआत में इट वाज टेस्टिंग का नाम ही एक्चुअली इट डिडंट स्टार्टेड एज टेस्टिंग, डीबगिंग, डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीज, राइट? एंड ग्रेजुअली टेस्टिंग का फेज आया वेयर क्वालिटी के ऊपर फोकस गई, देन उसके ऊपर मॉडल्स डिजाइन हुए लाइक वाटरफॉल, देन अजाइल के अंदर ही आपको इटरेटिव, इंक्रीमेंटल, वो सारी चीजें हुई। देन ग्रेजुअली ये सारी चीजें ऑटोमेशन पे फोकस हुई, ऐसे ही इवोल्यूशन चल रहा था। तो राइट नाउ ऑटोमेशन पे अगर आप ध्यान दोगे तो लाइक मेनी फ्लेवर्स ऑफ ऑटोमेशन आर देयर। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ फ्रंट एंड ऑटोमेशन सेलेनियम पता होगा तो आप एक ऑटोमेशन इंजीनियर हो, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक इट्स जस्ट एन एरिया ऑफ ऑटोमेशन। अगर फ्रेशर के दिमाग से अगर देखना है तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। आज के जमाने में लाइक करंट सिचुएशन, ऑटोमेशन इज बूमिंग। तो अगर आपका फोकस इफ इट इज फ्रंट एंड पे है तो देन गो इट फॉर सेलेनियम का एक फंडा आप लेके जाओ। बैक एंड टेस्टिंग में भी इफ एपीआईज इज वेरी, वो उसका जो भी बूमिंग है वो आज बहुत कल हो रहा है। बीइंग मी एन एपीआई टेस्टर, 2 साल हुए एपीआई टेस्टिंग में, बहुत सारे टूल्स उसके ऊपर अभी डेवलप हुए, उसके ऊपर भी आपको एक्सप्लोर करने की लाइक यू हैव फिजिबिलिटी। ये ऑटोमेशन का पर्सपेक्टिव था। आगे जाके लाइक इन रीसेंट 6 to 8 months के बीच में अभी आप बैकवर्ड देखोगे तो लो कोड नो कोड बहुत सारे फीचर्स, जो भी आप अगर देखोगे लाइक कोडलेस अप्रोच, ये चल रहा है अभी। और नॉट ओनली डेवलपमेंट के ऊपर, इवन टेस्टिंग के ऊपर पीपल आर लाइक एक्सपेक्टिंग ऑफ कोडलेस टेस्टिंग। उसके ऊपर भी इवन टूल्स आर
कंपनी प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज वो भी लाइक इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके ऊपर, लाइक प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, सो वो भी एक बूमिंग फैक्टर है. अगर आपका फोकस कोडलेस अप्रोच पे हो तो देन ट्राई टू फोकस इन दैट पर्टिकुलर एरिया. वो एक है. आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट ट्रेंड्स, जस्ट द करंट ट्रेंड्स. सो ऑटोमेशन में फोकस ऑन ईच एरिया, फ्रंट एंड बैक एंड, या फिर इंटीग्रेशन में जाओगे तो एपीआई वैसे फोकस करो, या फिर कोडलेस अप्रोच वेर एक टूल लेके आप उस पे एक्सप्लोर कर सकते हो. दीज आर सर्टन करंट ट्रेंड्स. एंड टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 2 to 3 years डाउन द लेन, जैसे सोनिया ने बोला था क्लाउड टेस्टिंग, वो आपके यस एवरीथिंग विल बी मूव टुवर्ड्स क्लाउड. AWS इज गेटिंग इट्स पीक. बहुत सारे जन AWS सर्टिफिकेशन रिलेटेड, आप अगर लिंक्डइन ओपन करके देखो तो मेनी पीपल आर लाइक राइट नाउ लर्निंग AWS. तो आपको उधर भी अगर फोकस करना है 2 to 3 years क्या होने वाला है, तो इट्स अबाउट क्लाउड. और भी फ्यूचर अगर आपको देखना है, इट्स अबाउट AI. AI इज समथिंग फ्यूचर है बोल सकते हैं. इट्स नॉट येट स्टार्टेड, आई वुड से, at least to my knowledge. डेवलपमेंट एज वेल एज टेस्टिंग AI रिलेटेड कंसेप्ट्स अभी भी डिस्कशन में है. कंपनीज आर वर्किंग इन दैट. फ्यूचर उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. दैट्स अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज. आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन के अंदर. डेफिनेटली अलग अलग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें मिल गई. क्लाउड से शुरू हुए AI तक पहुंच गए, लेकिन अपनी टेस्टिंग को बेस नहीं छोड़ा. दैट मैटर्स अ लॉट as of now. And thank you so much, Sonia and Jansi, for joining and sharing your valuable key points. And I must say again, happy Testers Day, Sonia and Jansi. Thank you so much for joining. Wish me the same, Thank Gandhi. you. Thank you so Thank you, much Gandhar. for having us.